गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का गणेश इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं। ये पूरी जो सीरीज है, जो सारी वीडियोस हैं, वो 12th स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पर बेस्ड हैं, वो जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आप भूल जाइए कि हमने 11th में अकाउंट्स में क्या सीखा था, हमको क्या आता था, क्या नहीं आता था। मैं आपको बेसिक से, फाउंडेशन से, ऐसा समझिए हमको एक भी जनरल एंट्री नहीं आती, पोस्टिंग नहीं आती, रूल्स नहीं आते। सिर्फ एक काम आपको करना है। आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ मैं जो बोलता हूँ उस वर्ड्स पर विश्वास कीजिए। याद रखिए, अकाउंट्स में अगर आपने ध्यान दिया, ध्यान से इस वीडियो को सुना, तो नेचुरली आप कॉमर्स लाइन में जो भी आगे प्रोफेशनल कोर्सेज एडॉप्ट करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए अकाउंट्स रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन का काम करता है। मैं आपको सिर्फ बेसिक से सिखाऊंगा। अकाउंट्स में दो पार्ट है, ध्यान से नोट करते जाइएगा मैं जो बोल रहा हूँ धीरे धीरे। पहले दिन से हम प्लानिंग करेंगे तो अकाउंट्स ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, सिर्फ आपकी मेहनत, लगन और विश्वास। लेट अस स्टार्ट। अकाउंट्स में बेटा, जिसका हमने जो टेक्स्ट बुक में नाम है सब्जेक्ट का, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब मैं डियर स्टूडेंट्स, मेरे छोटे बच्चे, ध्यान से सुनिए। दो पार्ट्स में है, उसमें पहले पार्ट का जो वेटेज है वो 52 मार्क्स का है। पहले पार्ट का वेटेज कितना है नोट करके रखिएगा, हमको बहुत काम आएगा। 52 मार्क्स, 52 मार्क्स पार्ट 1 का वेटेज है और 42 मार्क्स जो पार्ट 2 का वेटेज है। नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, जो पार्ट 1 में बेटा, पार्ट 1 की बात करें, उसमें 7 चैप्टर्स हैं। देयर आर 7 चैप्टर्स इन पार्ट 1। पार्ट 1 में 7 चैप्टर, 6 कितना चैप्टर? 6, 7। Now part 2 की बात करें, if you talk about the part 2, there are 6 chapters of accounts in part 2. So 6 chapters हैं part 2 के अंदर। બીજા પાર્ટમાં કેટલા ચેપ્ટર છે? 6 ચેપ્ટર છે। અને જો વેટેજ બોર્ડની માર્કમાં, બોર્ડમાં કેટલા માર્ક્સના ક્વેશ્ચન આમાંથી આવી શકે છે જનરલી? ધેટ ઇઝ 42 માર્ક્સ। તો સૌથી પહેલા આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે કેટલા પાર્ટ્સ છે અને કેટલા માર્ક્સનો વેટેજ છે। તો જ આપણે બોર્ડમાં વેલ પ્લાનિંગ સાથે જો કામ કરીએ તો અકાઉન્ટ્સમાં તો શક્ય છે। ધેટ ઇઝ ધ પોસિબિલિટી ધેટ વી કેન બ્રિંગ 100 આઉટ ઓફ 100 માર્ક્સ ઇન અકાઉન્ટન્સી। कोई अशक्य बात नहीं। दैट इज नॉट इम्पॉसिबल दैट वी वांट टू हिट द मार्क्स 100 मार्क्स। यस, इट कैन बी डन। चलो हो जाइए तैयार। फिर से बिल्कुल शांत, दैट इज कॉन्सेंट्रेट के साथ और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को देखेंगे और अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि आपको बेसिक अकाउंटेंसी जो है, जो जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, जो सीए के लिए फाउंडेशन है, सीएस के लिए फाउंडेशन है, सीएफए के लिए फाउंडेशन है, सीएमए के लिए फाउंडेशन है, एमबीए के लिए आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगी, वो पहले से शुरू करते हैं। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिएगा कि सर 11th में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पार्ट 1 समझ में नहीं आया, पार्ट 2 समझ में नहीं आया, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तो बात ही छोड़िए। मैं आई विल क्लियरिफाई ईच एंड एवरीथिंग। चलो, तो सबसे पहले वी विल टेक द गॉड्स नेम, भगवान का नाम लेकर, जिस भगवान में भी आप विश्वास करते हैं उसको, उसमें विश्वास रखकर, उसको साक्षी रखकर हम अपना काम शुरू करते हैं। रेडी? देखिए बेटा, पार्ट 1 से आज हम स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 1।
पार्ट 1 का पहला चैप्टर अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर का नाम है व्हाट इज द नेम, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। लिख लीजिए, 4 मार्क्स का वेटेज है। पहले चैप्टर का जो वेटेज है 4 मार्क्स का है। So 4 marks will come from the chapter number first. What is the name of the chapter? चैप्टर का नाम एक बार मैं फिर से बता दूं, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब हम मैजिक से शुरू करते हैं। नाम ही बता रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, तो हमारा कीवर्ड जो है वो पार्टनरशिप है। अब बिजनेस फॉर्म की बेटा अगर हमने बीएस में ओसी में पढ़ा है कि अलग अलग बिजनेस एंटिटी होती हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जिसको हम इंडिविजुअल फॉर्म भी बोलते हैं, गुजराती में एकांकी पेढ़ी भी बोलते हैं, मतलब एक मालिक होता है उसको हम बोलते हैं। हो सकता है हमारे कई बच्चों के पास जो है उनके पेरेंट्स के पास सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप हो, एकांकी पेढ़ी हो, एक मालिक की पेढ़ी हो, वो बिजनेस का छोटा सा फॉर्म होता है। फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगता है, देन वी नीड टू मोर देन 2%, 2 और मोर परसेंट, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आगे फॉर्म जो है बिजनेस का एक और एक बड़ा फॉर्म, एडवांस फॉर्म जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। अब ये पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिफाइन की गई है। कहाँ पे डिफाइन की गई है तो हमको याद रखना है, क्योंकि इसमें से इस चैप्टर में से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। एक एक लाइन को हमको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि वी आर फेसिंग द बोर्ड। अपने टेक्स्ट में एक एक लाइन को समझना है और एक एक लाइन और एक एक वर्ड एक एक पैराग्राफ में कवर कराऊंगा। यहाँ पे लिखा है पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप है वो कौन से एक्ट में डिफाइन की गई है? It is defined in the Partnership Act 1932. Again I am repeating, partnership has been defined in the Partnership Act 1932. अब क्वेश्चन को और एडवांस में लेते हैं कि अंडर विच सेक्शन, भाई कौन से सेक्शन में? एक्ट तो हमको पता चल गया कि पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट नाउ द क्वेश्चन मे कम इन सेक्शन, सेक्शन 4। ये 2 चीजें हमको दिमाग में रखनी है, बाद में रिवीजन भी करना है कि दैट इज पार्टनरशिप हैज बीन डिफाइंड इन द पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। अब उसने क्या बताया, उसकी डेफिनेशन किस तरह से बताई गई है? हाउ दे आर गिवन द डेफिनेशन? એમાં કઈ રીતે પાર્ટનરશિપને ડિફાઇન કરવામાં આવ્યું છે? तो उसमें पार्टनरशिप को डिफाइन इस तरह से किया है कि रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2%, जो બે કે બેથી વધુ વ્યક્તિ हो, ફરીથી સાંભળજો, બે કે બેથી વધુ વ્યક્તિ हो, જ્યારે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ કરે, કોઈ એગ્રીમેન્ટ કરે, કોઈ સહમતિ બનાવે, શા માટે કોન્ટ્રાક્ટ કરે? એગ્રી ટુ શેર પ્રોફિટ। આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આમાં પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે। Agree to share the profit. I will go to deep in this line. જે લોકો પ્રોફિટ ને શેર કરવા માટે એગ્રી થયા છે, યાદ રાખો પ્રોફિટ ને એગ્રી કરવા માટે, એટલે પાર્ટનરશિપ ક્યારે પણ આ બોર્ડમાં ટ્વિસ્ટ કરીને ક્વેશ્ચન આવે કે પાર્ટનરશિપ જે બે કે બે કરતા વધારે લોકો લોસ શેર કરવા માટે પણ બનાવે, તો ના, ઇટ ઇઝ નોટ અ પાર્ટનરશિપ એઝ પર ધ ઇન્ડિયન પાર્ટનરશિપ એક્ટ 1932 સેક્શન 4। तो प्रॉफिट शेयर करवा माटे जे पार्टनरशिप बनावવામાં આવે, देन लीगल बिजनेस मींस अगर वो बिजनेस लीगल है, लीगल बिजनेस करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग एग्री होते हैं, प्रॉफिट करने शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। लीगल बिजनेस अंडरलाइन कीजिएगा, यहाँ पे लीगल बिजनेस, इलीगल बिजनेस नहीं। इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती। That can't be a partnership, a valid partnership in the eyes of law. कायदे के हिसाब से वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। कोई एंटी सोशल एक्टिविटी, एंटी नेशनल एक्टिविटी, उसके लिए अगर कोई पार्टनरशिप है तो दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप एज पर द एक्ट।
तो लीगल बिजनेस होना चाहिए, देन प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होना चाहिए, और जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स उस बिजनेस को चलाएं, कोई एक भी उनकी तरफ से चला सकता है, मीन्स कैरी बाय ऑल, या तो सारे चलाए या उनकी तरफ से कोई भी एक चलाए, उसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे। So what I told you just now, the Partnership Act has been defined in the Partnership Act 1932 section. मैं नहीं बोलूँगा, आपको बोलना है section. That's good. I can hear. चलो बेटा दूसरे टॉपिक पे आते हैं। I hope that this topic is clear, the partnership. Now we go for that is the partnership deed. अब deed कोई बड़ा वर्ड नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं सिंपल में कि डीड मतलब एक एग्रीमेंट है, डीड मतलब एक व्हाट वी कैन से लिखी हुई बातें हैं कि इस तरह से हम बिजनेस को चलाएंगे। अब कुछ नियम होते हैं ना, जैसे स्कूल चलता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है ना, कि एडमिन ऑफिसर कि भाई ये कैसे चलेगा, पहला पीरियड कितने पीरियड मीन का होगा, कैसे होगा, ऑफिस होती है कोई बड़ी, उसमें भी एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो डेली रूटीन के जो डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप तो बन गई, उस पार्टनरशिप के लिए कुछ रूल्स अगर हैं, भविष्य में कुछ प्रॉब्लम ना हो तो इट इज एडवाइजेबल है। अगेन मैं बोलता हूँ एडवाइजेबल है कि वो होनी चाहिए और लिखित में होनी चाहिए, एडवाइजेबल है। क्या गुजराती में આપણે કહેવત છે ને, લખેલું વચાય, તો પાર્ટનર્સ વચ્ચે ક્યારે પણ કઈ પ્રોબ્લેમ થાય જો લખેલું હોય તો ઇઝીલી સોલ્વ થઈ જાય, કેન બી સોલ્વड इजीली। तो कौन कौन से जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स होते हैं वो आपको बताऊंगा। इसीलिए पार्टनरशिप डीड को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। दिस इज कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। So what is called the administrative constitution? That is the partnership deed. Partnership deed है क्या? Actually में इसमें all provisions होते हैं, सारे provisions होते हैं related to the administration. Administration मतलब रोज बरोज के डेली के जो कार्य करने होते हैं उनको गाइडलाइंस दिए जाने वाले provisions होते हैं, और partnerships are mentioned, मतलब उसमें वो ध्यान किए होते हैं कि इस तरह से हम काम कर सकते हैं। और कौन कौन सी बेटा उसमें बातें इंक्लूड कर सकते हैं, तो वी कैन इंक्लूड इन पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा पार्टनर कौन सी कैपिटल लाएगा? अभी देखिए जनरली हम बोलते हैं कि दो पार्टनर हो सकते हैं, तो राम और श्याम। आप बोलेंगे नहीं सर 3 पार्टनर है, कोई बात नहीं, राम श्याम और घनश्याम। अब 3 पार्टनर है तो वो कौन सी कैपिटल लाएगा, कौन डिसाइड करेगा? तो वी कैन मेंशन कि भाई राम इतनी कैपिटल लाएगा, श्याम इतनी कैपिटल लाएगा, और घनश्याम कोई कैपिटल लाएगा ही नहीं। चांसेस हैं क्योंकि हमने इसमें लिखा है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या हमको इंटरेस्ट दे सकते हैं? कैन वी गिव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर? इसको स्टार्ट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है सुनिए, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डैश फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डैश फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के लिए वो क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम फॉर्म के लिए बेटा बात करें, फॉर्म के लिए बात करें तो वो एक्सपेंस है। मैं फिर से बोलता हूँ, इट इज एक्सपेंस। इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आया भी है और आ भी सकता है। अगर यही बोले कि वो पार्टनर के लिए क्या है, व्हाट इज इट फॉर पार्टनर, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ इनकम। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। It is the expense for the firm but income for the partner. भूलिएगा मत, I will ask you again. Then drawing partners drawing कर सकते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको भी स्टार्ट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा मतलब पार्टनर्स जो है वो ड्राइंग करेंगे तो सही, पर क्या उन पर इंटरेस्ट लगा सकते हैं? यस, क्यों नहीं लगाएंगे? पार्टनर्स दुकान में से, पेडी में से, फॉर्म में से उपाड़ करते हैं फीस के लिए, बाहर घूमने के लिए, टूर पे जाने के लिए, घर खर्च करने के लिए। तो ये बिजनेस में से उठा ले जाएंगे, लेते जाएंगे, जिसको हम गुजराती में उपाड़ बोलते हैं। तो उसको ड्राइंग बोलेंगे तो लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट लेंगे ताकि वो कम ले बिजनेस में से।
कम हो पाता है। तो ये बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अपोजिट हो जाएगा। वो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म के लिए वो इनकम हो जाएगा। और पार्टनर्स के लिए, प्लीज नोट इट डाउन, पार्टनर्स के लिए बेटा वो दैट इज द एक्सपेंस हो जाएगा। ये अपोजिट है, इसको खास देखिएगा, इसमें थोड़ी भी भूल नहीं कर रही है। एग्जामिनर वही चाहता है कि बच्चों को मैं कैसे ट्विस्ट करके ट्रैक में फंस रहा हूँ, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। हमारे पहले दिन से ऐसी स्ट्रॉन्ग तैयारी होगी कि हम नहीं फंसेंगे। दोनों में से, बोर्ड में से कई बार क्वेश्चन आए हैं। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स अगर फर्म को लोन देते हैं बेटा, तो उस पर इंटरेस्ट देना चाहिए कि नहीं? यस, देना चाहिए। अगर इसमें जो भी परसेंटेज मेंशन किया गया है तो वही परसेंटेज देंगे। अगर मेंशन नहीं किया गया है तो अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेंशन नहीं किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी गिवन और नॉट, तो कंपल्सरी 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मस्ट बी गिवन। इसके तो ज्यादा चांसेस हैं बोर्ड में आने के। देन पार्टनर्स को सैलरी देनी चाहिए कि नहीं, बोनस, रेम्यूनरेशन कितना देना चाहिए, पार्टनर्स कैसे एडमिट कर सकते हैं, पार्टनर्स को कैसे रिटायर कर सकते हैं, फॉर्म की गुडविल मतलब हर एक का एक नाम होता है ना बेटा, उसकी रेपुटेशन, उसको गुडविल बोलते हैं। टाटा तो हम बोलते हैं कि ना टाटा की गुडविल है, रिलायंस उसकी गुडविल है, लाइकवाइज हमारे बिजनेस की भी गुडविल है, तो पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसकी भी गुडविल है। तो गुडविल किस तरह से डिसाइड करेंगे, और पार्टनरशिप रिजोल्यूशन करनी है, मतलब पार्टनरशिप बंद करनी है 1 साल 2 साल 5 साल के बाद, कितने सालों के बाद, लेकिन जिस दिन पार्टनरशिप बंद करनी है, क्लोज करनी है, तो उसके क्या प्रोविजंस है, ये सारी बातें हमको पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। चलो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, टेक इट सीरियसली, 12th स्टैंडर्ड है, आगे पढ़ना है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। और जो भी आपको दैट इज डाउट हो, वी आर रनिंग द फिजिकल क्लासेस ऑल्सो, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको दिल से वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने ग्रुप में भी शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।